प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। नमः पार्वती पतिये हर हर। गौतम बुद्ध नगर जनपद एनटीपीसी दादरी के इस महत्वपूर्ण स्थल पर राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के भव्य अनावरण समारोह और गौतम बुद्ध नगर जनपद की विकास परियोजनाओं के लिए उद्घाटन लोकार्पण के साथ साथ प्रदेश में निवेशकों को इंसेंटिव वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रभारी मंत्री श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, माननीय विधायक श्री तेजपाल सिंह नागर जी, माननीय विधायक पंकज सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री चंद्र शर्मा जी, नरेंद्र भाटी जी, माननीय विधायक धर्मेश तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गजेंद्र मावी जी, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी जी, जिलाध्यक्ष शाहपुर नरेश तोमर जी, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर श्री विकास चौहान जी, श्री सत्यपाल प्रधान जी, मनोज गुप्ता जी, श्रीमती गीता पंडित जी, मदन चौहान जी, वाईपी सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी और उपस्थित दादरी और साठा चौरासी के उपस्थित सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे एनटीपीसी के इस प्रांगण में राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का सौभाग्य आपने प्रदान किया है। मैं आयोजन समिति के साथ साथ माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का और इस आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का, एनटीपीसी परिवार का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं तो स्वदेश और स्वधर्म के प्रति क्या समर्पण का भाव होना चाहिए, इसका उदाहरण मध्यकाल में महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से हमें प्राप्त होता है। याद करिए, तनिक स्वार्थ के लिए, तनिक स्वार्थ के लिए सत्ता के सामने झुकने की प्रवृत्ति से न घट करके उन्होंने स्वाभिमान और सम्मान के साथ साथ स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वे चित्तौड़ के
उस इतिहास प्रसिद्ध वंश में पैदा हुए, जिस इतिहास प्रसिद्ध वंश ने देश के अंदर महाराणा सांगा जैसा प्रतापी राजा दिया था। महाराणा सांगा के बारे में कहते हैं कि उनके शरीर में युद्ध भारत के लिए विधर्मियों से लड़ते हुए इतने घाव थे कि उनकी गिनती करना भी कठिन था, लेकिन तब भी उन्होंने भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पताका को और भारत के स्वाभिमान को विधर्मियों के सामने कभी झुकने नहीं दिया था। महाराणा सांगा के समय में भारत का इतिहास बताता है, भारत की सीमाएं ईरान तक पहुंच चुकी थी। और बहनों और भाइयों, महाराणा सांगा के बाद स्थितियां परिवर्तित हुई। एक समय ऐसा भी आ गया था जब महाराणा प्रताप को गद्दी मिली थी, तब ज्यादातर भूभाग, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में कुंभलगढ़ में होता है। चित्तौड़गढ़ का मुख्य भूभाग से उन्हें हटना पड़ा था, उनके पहले से ही उनको उससे संबंध समाप्त हो चुका था। लेकिन मात्र 28 वर्ष की उम्र में पहला युद्ध उनको लड़ना पड़ा था। पहला युद्ध 28 वर्ष की उम्र में, और वह भी अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के सामने वो युद्ध लड़ रहे थे। और फिर 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में होता है, मात्र 36 वर्ष की उम्र महाराणा प्रताप की उस समय रहती है, और 36 वर्ष की उम्र में हल्दी घाटी ने उन्हें राष्ट्र नायक बना दिया। याद करिए, मात्र 20,000 सैनिकों के साथ अकबर की लाखों की सेना का मुकाबला करते हुए, उनके मारते हुए, काटते हुए, वे लगातार उस युद्ध को लड़ते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में एक लेखक अल-बुदायनी कहते हैं, जब अकबर का सेनापति पूछता है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाना चाहिए, तो उसका सेनापति कहता है अपने सैनिकों से, काटो, दोनों ओर से मरने वाले तो ये सब हिंदू ही हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करो, जो भी कटता उसको काटते जाओ। ये उनकी मानसिकता थी भारत के प्रति, अकबर रहा हो या फिर औरंगजेब रहा हो। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया। उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में इन राष्ट्र नायकों का आदर्श हम सब की एक प्रेरणा है, और वही प्रेरणा के बल पर हम लोग कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं बहनों और भाइयों, इन राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते, वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है, उनको व्यापक उपचार की आवश्यकता है। क्योंकि राष्ट्र नायकों का सम्मान के बगैर वर्तमान पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उनको एक नई प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती।
वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त होती है महापुरुषों के जीवन चरित्र से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से। और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन कालखंड में ही मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए वे सभी क्षेत्र जिन्हें कभी अकबर ने हड़पने की कुत्सित चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर के अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज है, औरंगजेब नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए आए हो, जिन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया हो, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को रौंदने के लिए तमाम षड्यंत्र किए हो, वे भारत के राष्ट्र नायक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। हम राष्ट्र नायक उसको मानते हैं जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ समर्पित किया हो। महाराणा प्रताप का योगदान, छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का योगदान इस दिशा में अविस्मरणीय है। आने वाली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा का एक नया स्रोत बना रहेगा। और इसीलिए मैं एनटीपीसी परिवार के साथ साथ यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों का और इस समिति का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा की स्थापना इस ऊर्जा के इस केंद्र बिंदु एनटीपीसी में स्थापित किया है। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप का यह जीवन हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। आज भी कोई चित्तौड़गढ़ जाता है, पूरा देश हल्दी घाटी की माटी को ले जाकर के उसे तीर्थ के रूप में सम्मानित करता है। और याद करिए, ये भारत के अंदर ही हो सकता है। महाराणा तो नायक है ही है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी हम सबके लिए एक नई प्रेरणा छोड़ करके गया है। स्वामी भक्ति का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या मिल सकता है। बहनों और भाइयों, यह है भारत का इतिहास। जिन्हें भारत के इस इतिहास की जानकारी नहीं, भारत की इस परंपरा की जानकारी नहीं, वे भारत की नदी संस्कृति को भी नहीं जान पाएंगे। उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे कूप मंडूप आज भी भारत के अंदर मौजूद है। वे आज भी कूप मंडूप बनकर के ही जी रहे हैं। याद करिए जब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, पौष पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि के बीच इस सदी के महाकुंभ के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं अभिनंदन कर रहा हूं उन सभी पूज्य संतों का और सनातन धर्मावलंबियों का, जितना कोई विधर्मी और जितना कोई सेकुलर व्यक्ति महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाता था, जितना दुष्प्रचार करता था, उतनी ही बड़ी संख्या में वे लोग प्रयागराज में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके उन्हें चिढ़ाने का काम करते थे। जो कोई बोलता था कि वहां गंदगी है, तो जनता जनार्दन की ओर से, सनातन धर्मावलंबियों की ओर से आता था कि वे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम तो बहता पानी और रमता जो कि कभी गंदा नहीं होता है, कभी अशुद्ध नहीं होता है। ये तो शुद्धता की एक नई परिपाटी इन्होंने डाला कि हमारी आस्था है तो हमें भौतिक चीजों से बहुत लेना देना नहीं है। मेरी आस्था है
मैं त्रिवेणी के इस महासंगम को पवित्र भाव के साथ देखता हूं और उसी पवित्र भाव के साथ 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने आस्था और आजीविका के एक नए स्रोत को खोला है। उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है और संस्कृति, हमारी संस्कृति हमारी समृद्धि का मानक बन सकती है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन में महाकुंभ ने करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, आप सबको मैं महाकुंभ की सफलता पर आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। कल मैं बरसाना में था। हमारी ब्रजभूमि इस समय रंगोत्सव में डूबी हुई है। कल वहां लड्डू मार होली थी बरसाना में और आज लठ मार होली है। पूरे रंग से सरोवर हो रखे, क्या देशी क्या विदेशी, क्या भारत के क्या दुनिया के लोग भौचक हैं। विदेशियों की समझ ही में नहीं आ रहे क्या है। उनको तो ये बताया गया था कि यहां भेदभाव होता है, जाति के नाम पर लोग बटे हैं, लेकिन यहां देख रहे हैं कि न कोई जाति है, न क्षेत्र है, न भाषा है, न पंथ का विवाद है। सब तो एक दूसरे पर रंग गुलाल के साथ, मौज मस्ती के साथ, उत्साह और उमंग के साथ, एकता के एक नए संदेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एकता का जो संदेश महाकुंभ से आगे बढ़ा, होली के उत्सव ने उसे और भी सौहार्द का पुट देकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर दिया। और इसलिए होली के ठीक पहले मुझे दादरी में आने का अवसर प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध नगर जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। 1500 करोड़ रुपए की निवेश की परियोजनाओं को हमने यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी आज उसका शिलान्यास और लोकार्पण किया। और आज प्रातः काल से ही हम लोग यहां पर है। गौतम बुद्ध नगर जनपद में ये मेरा 5वां कार्यक्रम है। 5वां कार्यक्रम है, यानी इससे पहले 4 कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में निवेश के लिए भी और रोजगार के लिए भी नया अवसर देगा। सबसे पहले हमने सीपी डाटा सेंटर का लोकार्पण किया, जो एआई बेस्ड डाटा सेंटर है। आप सोच सकते हैं डाटा के बगैर आज के दिन पर कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई डाटा की चल रही है और उस एआई बेस्ड डाटा सेंटर का लोकार्पण, जो उत्तर भारत का पहला ऐसा डाटा सेंटर बना है, उसका लोकार्पण करने के बाद 1000 लोगों को वहां नौकरी और रोजगार मिल रहा है। इसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के एक कार्यक्रम में आए थे, वह यहां पर अपना एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर खोल रहे हैं। 15 एकड़ क्षेत्रफल में हजारों लोगों को नौकरी देंगे। फिर मैंने NAQ का एक नए सेंटर का लोकार्पण किया, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नए सेंटर को यहां लोकार्पित किया है, जो यहां के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे। लाखों लोगों को, नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए कार्य करेंगे। और फिर शारदा यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने 600 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी लोकार्पण किया है, जिसमें कैंसर के साथ साथ हृदय रोग के बारे में, किडनी के ट्रांसप्लांट के बारे में और अन्य तमाम बीमारियों की सुपर स्पेशलिस्ट एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। उसका लोकार्पण करने के बाद अब मुझे आपके बीच में दादरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि देखिए यहाँ पे 14 इन्वेस्टर को हमने इंसेंटिव भी दिया, जो पॉलिसी में सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था, उसके भी चेक वितरित हुए हैं, जिसमें मेजर्स RCCPL लिमिटेड रायबरेली, वरुण बेवरेज, LG इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, पसवारा पेपर मिल मेरठ, JK सीमेंट अलीगढ़, SLMG बेवरेजेज बाराबंकी,
पुरुषोत्तम राम फूड प्रोडक्ट, फूड इंडस्ट्री लखनऊ, मारुति पेपर लिमिटेड, शामली निकिता पेपर्स, शामली टिकोली शुगर मिल्स मुजफ्फरनगर, चंदपुर इंटरप्राइजेज बिजनौर, गंग इंडस्ट्रीज एंड एलाइड प्रोडक्ट हरदोई, पसौनदिया केबल्स गाजियाबाद और सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, इन सभी को उनके इंसेंटिव मिले हैं। बहनों और भाइयों, पहली बार आप सुन रहे होंगे, पहले निवेशक पैसा देता था निवेश करने के लिए, अब निवेश के बदले सरकार उनसे कह रहे कि हमारे नौजवानों को नौकरी दीजिए, हम तुम्हें पैसा देंगे पॉलिसी के अंतर्गत, और ये पैसा भी आज आप सबके सामने हमने वितरित किया है। बहनों और भाइयों, आज ढेर सारी परियोजनाएं आपको दी जा रही हैं, और यहां पर इन्होंने हमारे यहाँ के विधायक तेजपाल नागर जी ने मुझे कुछ प्रस्ताव भी दिए हैं। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति बन रही है, स्थापित हो रही है, तो एक राजकीय डिग्री कॉलेज भी यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाए। एक इन्होंने 100 बेडेड चिकित्सालय के निर्माण की भी बात की है, और साथ साथ एक ITI की बात की है, एक स्टेडियम की भी बात की है। तो बहनों और भाइयों, मैं इन तीनों चारों चीजों को यहाँ पे स्वीकृति की घोषणा कर रहा हूं। ये सब आपको हम यहाँ पे उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ के बाईपास के लिए और यहाँ के लिए किसानों से जुड़ी हुई समस्या के बारे में भी उन्होंने कहा है। हमने जिला प्रशासन से कहा है कि उन्हें सर्किल रेट बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे किसान को अच्छा मुआवजा मिल सके। ITI भी जो हम यहाँ बनाएंगे, जो ITI बनेगा, मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कहूंगा और मुख्य सचिव से भी कहूंगा, ITI ऐसा बनना चाहिए जिसमें यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, रोबोटिक के बारे में और मॉडर्न एज से जुड़े हुए जितने भी ऐसे कोर्सेज हैं, इनके बारे में हम उनको बता सके। क्योंकि जब ये बच्चे इसके बारे में जानेंगे तभी यहाँ पे नौकरी भी कर पाएंगे, और जो निवेश हम ला रहे हैं इसका लाभ यहाँ के लोगों को प्राप्त होगा। यह क्षेत्र तो विकास करेगा ही करेगा, साथ साथ वे स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके स्वयं भी पैसा कमाएंगे और नौकरी देने की बड़ी व्यवस्था अपने स्तर पर भी कर पाएंगे। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा, आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। आज हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज पहचान का संकट नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का संकट नहीं है। 66 करोड़ 30 लाख लोग कुंभ में आए, एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके बारे में देश और दुनिया से आने वाले लोगों को ये लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में खतरा है। अब तो हर व्यक्ति जो कुंभ में आया, महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बना, वो कह रहा भाई इतना अच्छा उत्तर प्रदेश, और इसीलिए तो यहाँ भगवान राम ने जन्म लिया होगा, इसलिए कृष्ण कन्हैया ने मथुरा में जन्म लिया होगा, अपनी लीला रचाई होगी, इसीलिए माँ गंगा भी अपना आशीर्वाद और माँ यमुना भी अपना सर्वाधिक आशीर्वाद इस उत्तर प्रदेश पर बरसाती है। और जब माँ गंगा और माँ यमुना आ चुकी है, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान महादेव, देवादिदेव महादेव, भगवान विश्वनाथ की पावन धरा यूपी है, तो महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद कहां रहने से कहां आप चूकने वाले हैं। ये निवेश इस दिशा में और ये विकास के कार्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इन विकास की परियोजनाओं के लिए भी हृदय से बधाई देता हूं। कुछ ही दिनों के बाद हम लोग आने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े कार्य हुए हैं। जैसे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने को लगभग तैयार है, अभी बहुत यानी ट्रायल वहां हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन के लिए अपने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं।
और अब तो फिल्मों में शूटिंग किसी को करनी हो तो मुंबई नहीं, अब तो यहीं पे फिल्म सिटी हम लोग बना रहे हैं। यमुना अथॉरिटी में ये बन गई है। आप में से जो भी इसके इच्छुक हो तो अभी से ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि सुविधा हम यहीं पे देने जा रहे हैं। यहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, पैरल पार्क भी बन रहा है, टॉय पार्क भी बन रहा है, और विकास के एक नए युग में अब गौतम बुद्ध नगर जनपद प्रवेश कर चुका है। जितना देश का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है उसका 65 से 70% आपके जनपद में उत्पादन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट देश के अंदर 55 से 60% आपके गौतम बुद्ध नगर जनपद में हो रहे हैं। एक नया हब बनकर के उठा है। इसके लिए बेहतरीन कानून व्यवस्था आवश्यक है, और जीरो टॉलरेंस की जो नीति हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर थी, उसी नीति के अंतर्गत एक कार्यक्रम हो रहे हैं, यह अभियान चल रहा है और उसका परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश का हमारा युवा आगे बढ़े, अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली आए, बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और वह भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आज है। इस अवसर पर मैं प्रदेश भर की सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को इस दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बेहतरीन सुरक्षा का ये माहौल उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। वे आगे बढ़ेंगी, वे स्वयं स्वावलंबी होंगी, तो हमारा प्रदेश और हमारा देश स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर होकर के प्रधानमंत्री जी के विजन को 2047 में एक विकसित भारत की परिकल्पना में उत्तर प्रदेश भी ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आप सबको आज के इस अवसर पर राष्ट्र नायक महाप्रताप की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं। इतनी ढेर सारी परियोजनाओं के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जिन उद्यमियों को उनके उद्योग लगने के फलस्वरूप इंसेंटिव मिला है, उनका भी मैं हृदय से बधाई देते हुए उम्मीद करता हूं कि अगली बार इससे ज्यादा निवेश उनका यूपी में आएगा, और यूपी के लिए वे विकास के इस अभियान को आगे बढ़ा करके नए रोजगार का सृजन करेंगे, और उत्तर प्रदेश का हमारा यह युवा देश के विकास में अपना योगदान देते हुए उत्तर प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाएगा। आप सबको होली की मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है आज नोएडा वासियों को, और साथ ही साथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी अनावरण की गई है। तो ये सीधी तस्वीरें नोएडा से इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर वन विभाग में सीएम के आदेश की